कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी और मेरे स्टाफ ने मुझे अवगत कराया, उन्होंने भी कराया कि जी कुछ बच्चे उद्दंड हो रहे हैं और ये ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं। मैंने भरी प्रार्थना सभा में 3 बच्चों को डंडे मार के पनिश किया है, और वो भी इसलिए कि भाई भय हो और बच्चे माने। अगर मैं प्रिंसिपल होते हुए भी नहीं किसी को ऐसा कह पाऊँगा या ये नहीं कह पाऊँगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब तो यहाँ कोई प्रशासन या कोई हमारी जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। मेरे पास सभी संविदा के कर्मचारी हैं, ओपनल के कर्मचारी हैं, विभाग का परमानेंट आदमी एक मैं ही हूँ, और अगर मैं भी अपनी संस्था में रहते हुए कुछ नियंत्रण नहीं कर पाऊँगा तो ये मेरी मजबूरी होगी। मैं भविष्य में आगे के लिए सबको इग्नोर कर दूंगा। क्या करूंगा फिर जब ऐसी स्थिति बनती है, और अगर मेरे से कोई ऐसी भूल हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हाँ साहब, जब हवा चलती है तो आंधी एक ही तरफ चलती है, उसमें कोई विपरीत कोई दूसरी हवा तो चलती ही नहीं है। इन त्रुटि मेरे से इतनी हुई है कि मैंने बच्चों को धमकाया और उनसे कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। मैं पिछले 27 सालों से इस विभाग में ड्यूटी कर रहा हूं और मैं ये सोचता हूं मेरे लास्ट 1 आध साल बच रहा है। मैं सुरेंद्र राकेश जी के विद्यालय को ये चाह रहा हूं कि इससे कुछ अच्छा ऊंचीकरण हो जाए, बच्चों पर अच्छा प्रभाव जाए, और मैं इसके लिए कोशिश भी कर रहा हूं, पर इसका प्रतिफल उल्टा ही हुआ है, जिसके लिए मुझे खेद है। मेरे यहाँ के लोकल के सप्लाई हैं, स्टॉक रजिस्टर है, मेंटेन है, उसमें आप इस चीज़ की वो कर सकते हैं, विभागीय जांच कराई जा सकती है, उसमें ऐसा कोई नहीं है। मीनू में भी गड़बड़, मीनू अकॉर्डिंग टू मीनू चल रहा है बच्चों के, और खाने की जो व्यवस्था है पहले 142 रुपये पे थी, अब घट के 110 रुपये पे 111 रुपये पे चल रही है। मीनू जी संविदा के लोग हैं जो आरोप लगा रहे कि आप उनसे पैसा लेते हो। संविदा से कैसे लूँगा साहब मैं उनसे? संविदा से पैसा कोई ले जाने की बात ही नहीं है। बच्चों के अभिभावकों से बात नहीं कराई जाती? अभिभावक से बात कराई जा रही है। पिछले दिन से हमारा कोई एक एमओडी फ़ोन था जिससे बात कराते थे, वो गुम हो गया था। अभी BSNL का नया फ़ोन लग रहा है जो बॉक्स वाला होगा, उससे बच्चे बात कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर थाना क्षेत्र के छापुर गांव के आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य का एक छात्रा को डांटना उस वक्त भारी पड़ गया जब भीम आर्मी कांग्रेस विधायक से लेकर उप जिलाधिकारी और समाज कल्याण के अधिकारी भी छात्रा की सुध लेने आवासीय विद्यालय में पहुंच गए। हालांकि भीम आर्मी ने मामले को लेकर हंगामा किया और विद्यालय प्रशासन पर जाति सूचक के भी आरोप लगाए। वहीं प्रधानाचार्य रमेश चंद्र राठी ने बताया कि मेरा अधिकार बच्चों को डांटना भी नहीं है। अगर मैंने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें पीटा तो उसमें मेरा कसूर है, और विभाग जो भी कार्रवाई करना चाहे वो आज़ाद है, मगर मैं बेकसूर हूं। हालांकि छात्रा से कांग्रेस विधायक ने बात की, मगर मीडिया के सामने सिर्फ राज बनकर रह गई। और कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर बड़ी बड़ी बातें करती है, दूसरी ओर विद्यालयों में बेटियों का शोषण करते हैं, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर बच्चों के परिजनों ने भी विद्यालय प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाकर मामले को पेचीदा कर दिया, जिस पर विभाग कार्रवाई कर सकता है। उप जिलाधिकारी ने छात्रा का मामला होने के चलते छात्रा की बातों को गोपनीय रखा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखें ये खास रिपोर्ट। शिक्षा आज के क्षेत्र में जो दम तोड़ रही है, कहीं ना कहीं उस पर जातिवाद हावी है, क्योंकि मोस्टली जब आप देखते हैं जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो आपके आसपास एक जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये जो आज जो प्रकरण हुआ है ये भी एक गवर्नमेंट छात्रावास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ SC कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जातिवाद को टारगेट करते हुए शिक्षा का दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति के लोग पढ़ लिख कर आगे आए। अगर वो पढ़ लिख गए तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, और जब अधिकारों की बात होगी तो उनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। यही सेम कंडीशन यहाँ पर हुई। जो छात्रा यहाँ पे जो मामला हुआ है, छात्रा के साथ में मार पिटाई का, कनक नाम की जो छात्रा है वो पढ़ने में बहुत होशियार है, उसको पता है कि क्या उसके राइट्स है। जब यहाँ उसने विद्यालय की जो व्यवस्था देखी, जो छात्रावास में जो अनियमितताएँ हैं, जब उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया, तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य या जिनको प्रभारी बनाया हुआ है उन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें पीटने का काम किया ताकि वो अपनी आवाज़ को ना उठा सके। तो भीम आर्मी की अगली का भीम आर्मी ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जब तक इस पीड़ित को, इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े। अगर हमारी सुनवाई
एसडीएम महोदय जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से नहीं हो पा रही है, तो हमें चाहे सचिवालय तक जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। जब तक यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ना होगी तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अधिकारी भी थी और मौके की विधायक भी थी, तो किस तरह की वार्ता हुई? अभी जो वर्तमान में यहाँ पे क्षेत्रीय जो हमारे एसडीएम महोदय हैं, एडीओ समाज कल्याण है, और वर्तमान की जो यहाँ पर विधायक महोदय है वो भी थी। उन सबके समक्ष बच्चों ने अपनी पीड़ा रखी और अभी भी वार्ता चल रही है। उन्होंने ही निर्णय लिया कि यहाँ जो तत्काल में जो प्राचार्य बना उनको यहाँ से हटाया जाए और किसी और की अवस्था। और हम भीम आर्मी, एक स्पष्ट कर दूँ कि भीम आर्मी यहाँ मांग करती है, जब ये छात्रावास जो बच्चे स्पेशल कम्युनिटी है एससी उसके हैं, तो यहाँ पर 50% जो कोटा है, जो टीचर्स हैं उसमें अनुसूचित जाति के हो, ताकि जो भेदभाव है वो ख़त्म हो। क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग हैं, एक कम्युनिटी के होते हुए छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाना काम करते हैं तो उसकी मार पिटाई करते हैं, उसके घर वालों से मिलना बंद कर देते हैं, पीटीएम नहीं कराते हैं। ये अन्य समस्या है, लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से भीम आर्मी चैलेंज भी कर रही है और बता भी रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी अगर अनियमितताएँ पाई जाती है तो हर वो कार्रवाई जो उचित बैठती है उसके लिए भीम आर्मी बाध्य होगी। मिली के आदर्श आवासीय विद्यालय सुरेंद्र राकेश छापुर में यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बड़ा दुखद है और बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरह से अगर हमारी बच्चियाँ आवासीय विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं है तो उनके भविष्य को लेकर के एक तरफ से हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ और कैसे बढ़ेंगी बेटियाँ, ये बड़ी चिंता की बात है। मैं समय समय पर बीच में भी आती हूँ और कार्यक्रम में आती हूँ। बच्ची ने मुझे फ़ोन किया कनक ने और आज आकर के पता चला कि वास्तव में प्रधानाचार्य द्वारा इसके साथ प्राचार्य द्वारा गलत व्यवहार किया गया है। तो निश्चित रूप से आज हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय भी यहाँ पर हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर हैं और हमारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी भी यहाँ पर हैं। तो हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया, खाने से लेकर के डोरमेट्री तक का, और स्टोर रूम का भी निरीक्षण किया। तो निरीक्षण की रिपोर्ट बनाई जाएगी और प्राचार्य को हटाने की बात हुई है कि प्राचार्य अभी यहाँ नहीं रहेंगे। तत्काल में हमारे बीओ यहाँ व्यवस्था करेंगे और दूसरे प्राचार्य को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। हमारे अभी आए हैं, अभी इन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसके बाद में चुनाव में सब व्यस्त हो गए। चुनाव के बाद में अब बात हुई है कि 1 महीने में एक बार हमारे सहायक समाज कल्याण अधिकारी या एसडीएम साहब या कोई भी अधिकारी या मैं भी समय समय पर बीच बीच में मेरी बातचीत बच्चों से भी होती रहती है। जब भी कोई बात होगी तो मैं हमेशा इनके बीच में हूँ। हमारे बच्चों के भविष्य की बात है तो उससे खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ट्रांसफ़र की बात हुई है, हटाने की बात हुई है, फिर विभागीय जांच बिठाई जाएगी। विभागीय जांच में जो भी निष्कर्ष होगा उसके अनुरूप कार्रवाई इन पे की जाएगी। देखिए, इस विद्यालय में अभी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बालिकाओं के साथ मारपीट की गई है और उन पर चोट के निशान हैं। इसके संबंध में अभी हम लोगों ने देखा, जो पुलिस भी यहाँ पे थी, तो प्रिंसिपल साहब ने भी ये स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने बच्चों को कुछ उनकी गलती पे और उनके साथ डराया धमकाया मारपीट की गई है, ये बात सामने आई है। तो उस पर अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ विद्यालय की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। इसमें जो जिला समाज कल्याण अधिकारी भी यहाँ पे हैं, उनको ये कहा गया है कि वो रेगुलर इसका निरीक्षण करते रहें और मैं खुद भी हर महीने में एक बार इसका विद्यालय का निरीक्षण करूँगा औचक रूप से, और ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय की सारी व्यवस्थाएँ प्रॉपर हों। अच्छा, छात्रा की पिटाई में प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, वो चीज़ें मैं आपको ऐसे शेयर नहीं कर सकता, वो मेडिकल का मामला है, मेडिकल में जो आएगा वो। हाँ, मामला ऐसा हुआ। वैसे तो इसी स्कूल में जब से राठी जी पे चार्ज आया है तब से मामला जो है कुछ बच्चों के साथ जाति व्यवस्था, जाति सूचक, इस तरह का जाति का भेदभाव यहाँ देखने को मिला है। मेरा बच्चा यहाँ से 10वीं करके चला गया, बच्चा 10वीं में है, और उससे पहले मेरा बच्चा पहले जो श्रीवास्तव जी प्रिंसिपल साहब थे, मेरा भाई का लड़का वहाँ से आदित्य कुमार, वो यहाँ से पढ़ के चला गया। और वो उस समय इतनी बढ़िया शिक्षा होती, वो प्रिंसिपल थे श्रीवास्तव जी, बेचारे मैनेजमेंट भी देखते थे और हमेशा अपनी इंग्लिश की क्लास पढ़ाते थे। और इतना बढ़िया बच्चा, मेरा बच्चा यहाँ से जो है 8वीं पास कर गया, उसका नंबर नवोदय विद्यालय में आ गया, इतना बढ़िया पढ़ा बच्चा, और आज उसका नंबर NIRIT में आया। तो आज क्या हुआ? आज ऐसा हुआ, परसों इन्होंने यहाँ से क्या होता है यहाँ से कि यदि कोई बच्चा कोई कमियां निकालता है, जैसे सब्जी ठीक नहीं हुई, पढ़ा नहीं रहे, घंटे नहीं चल रहे, या कुछ कमी है, साबुन तेल जैसी व्यवस्था है वो मांगते हैं, तो यहाँ से राठी जी कहते हैं कि भैया यहाँ हमारे पास तो जो कुछ है इसमें एडजस्ट कर लो। सामान यहाँ से जो है बैठते हैं, यहाँ जो अमूली रहते हैं यहाँ नीचे, वो अपना थैले में सामान भर के चले जाओ। बच्चों को एक साबुन है, इसमें काम चला लो। चप्पल जूते नहीं है, ड्रेस कह रहे फटी जूते, उन्हें ठीक ठाक करके ड्रेस पहना, किताब कह रहे पुरानी ले लो, और इस अखबार ये कह रहे बच्चों को घर जाएंगे ना, जैसे बच्चे जा और फिर दोबारा आएंगे, कह रहे किताबें घर से लिया, किताबें आपको मिलने की नहीं। लड़कियों को पिटा गया। लड़की की मतलब ये जो है एक बहुत ही कानून के विरुद्ध है। शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का 3 साल अध्यक्ष रहा, बहुत बड़ी संस्था है। वहाँ पर
लड़कियों के लिए अलग मेमोरी होता है, लड़कों के लिए अलग मेमोरी होता है, लेकिन यहाँ एक ही मेमोरी रहता है, और वो भी रात को दारू पी के पड़ जा। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, हम चाहते हैं कि सिस्टम चले, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो बड़ी परेशानी में आकर चीजें करनी पड़ी। इतना बड़ा जो हंगामा हुआ, ये बड़ी परेशानी में करना पड़ा। इन्होंने क्या काम करा, किसी जाली 2 महीने पहले उपड़ी हुई या जाली 3 महीने पहले उपड़ी, बच्चे पढ़ के तो 3.5 करके चले गए, उस बच्चे को जाली पाड़ने के नाम पर उसको टॉर्चर किया गया, और बच्चों को असेंबली के सामने मार पीटा, डंडे से गलत जगह चोट मारी उसको। लड़कियों को पीटने का अधिकार नहीं। पहली बात तो शिक्षा अधिकार के नियम, टीचर को मारने का अधिकार नहीं है, हमें बहुत जानकारी है। हम 3 साल होने जाले, हमने वहाँ शिक्षा का जो नियम है सब पढ़ रखे। हमने अधिकारी आए हैं, अधिकारी से बात चल रही है, अगर अधिकारी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो ये लड़ाई हमें कहीं तक भी लड़नी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, हम भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि शिक्षा में नेतागिरी ना हो, राजनीति ना हो, लेकिन बच्चों के साथ में जाति सूचक शब्दों से कहोगे आप तो गिट्टो, आप तो चमार हो, आपका तो यहाँ से हो जाओगा, आपको तो वो करना चाहिए, आपको आपका कुछ भी नहीं होने का, आपकी तो जाति बहुत खराब है, तुम्हें तो गधे घोड़े बनना चाहिए, तुम्हें तो पढ़ने की तमीज ही नहीं है। मतलब बच्चों के साथ ऐसा जाति से उन पर गणना नहीं होगी ना। तो आज भी तो राजनीति हो रही है, भीम आर्मी है यहाँ पर मौके पे और विधायक भी हैं कांग्रेस के। इसे राजनीति नहीं कह सकते। ये जो स्कूल है आदर्श माननीय जो हमारे मंत्री जो सुरेंद्र राकेश जी रहे, उनकी देन है, उन्होंने इसे बनवाया था ताकि भाई गरीब बच्चों को जो है एक स्पेशल सुरक्षा मिल जाए और उन्हें खाना पीना मिल जाए। जो गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा ले नहीं सकता, इससे पहले बड़ी अच्छी शिक्षा मिली जब तक श्रीवास्तव जी है। आज राजनीति नहीं है, वो